दोस्तों, करंट अफेयर का यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम चर्चा करेंगे फरवरी 2021 के कुछ बहुत ही चुने हुए प्रश्नों पर। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल से उनको याद दिला दें कि रोज सुबह 5 बजे आपको जो है करंट अफेयर का एक वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें हम डेली करंट अफेयर के साथ साथ करंट अफेयर रिवीजन और इसी के साथ स्टैटिक जीके के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको भी करते हैं डिस्कस। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार होता है, तो 5 बजे आना आप लोग सुनिश्चित करें। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश के साथ सीमा विवाद के संबंध में उच्चतम न्यायालय का द्वार खटखटाया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ओडिशा सरकार ने। ठीक है, और क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, ओडिशा सरकार की तरफ से मामला दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में। उड़ीसा ने यह कहा है कि 1968 में सीमा विवाद की सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को का आदेश दिया था, लेकिन इसका उल्लंघन आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा चुनाव के माध्यम से किया जा रहा है। तो बस शॉर्ट में यही है, और इसीलिए उड़ीसा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर के.एस. थिमैया संग्रहालय का हाल ही में उद्घाटन किया? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। तो दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर्नाटक में पूर्व सेना प्रमुख जनरल कोंडनडेरा सुब्बैया थिमैया के जीवन को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। जनरल थिमैया ने 1957 से लेकर 1961 तक सेनाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। कर्नाटक के कोडागु जिले के मडिकेरी में जनरल थिमैया के पैतृक घर को सनी साइड कहा जाता है और इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। रंग विदूषक एक संस्था है जो कि भोपाल में स्थित है। तो रंग विदूषक भोपाल के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है ऑप्शन ए, वंशी कौल। ठीक है, तो प्रख्यात रंगकर्मी पद्मश्री वंशी कौल का शनिवार 6 फरवरी को निधन हो गया है। 71 वर्षीय वंशी कौल लंबे वक्त से बीमार थे। वंशी कौल का निधन शनिवार सुबह 8:46 पर दिल्ली स्थित द्वारका में हुआ। फिलहाल ये एक छोटी सूचना है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपको बस क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि रंग विदूषक संख्या जो कि भोपाल में स्थित है, तो उसके संस्थापक वंशी कौल जी का निधन हो गया है और इन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म, जिसको आप पवन चक्की कहते हैं ना, पवन चक्की ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा संयंत्र बनाने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा, और ये देश है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो फरवरी 2021 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने वर्ष 2030 तक देश में विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र यानी कि ऑफशोर विंड फार्म का निर्माण करने से संबंधित योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह परियोजना कोविड-19 महामारी से पर्यावरण के अनुकूल रिकवरी करने और वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की कदम की ओर तेजी से बढ़ने में मददगार होगी। इस पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना दक्षिणी पश्चिमी तटीय शहर सिनान में की जाएगी। अधिकतम क्षमता 8.2 गीगावाट होगी। परियोजना की अनुमानित लागत राशि जो होगी लगभग 48 ट्रिलियन वॉन होगी, मतलब 43 बिलियन डॉलर। और वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा जो अपतटीय पवन फार्म है वो ब्रिटेन में है, उसका नाम है हॉर्नसी 1। इसकी क्षमता कितनी है? 1.12 गीगावाट। ठीक है, तो 2030 तक बनाएगा कौन? दक्षिण कोरिया, सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक के पद का, मतलब इस पद पर सुशोभित होने वाली पहली जो है महिला बन गई हैं, और इनका नाम है ओकोनो इवेला। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ओकोनो इवेला। तो WTO के सदस्यों ने सोमवार को नाइजीरिया के दो बार के पूर्व वित्त मंत्री ओकोनो इवेला को अगले DG के रूप में नियुक्त किया है। 1 मार्च से पूरी तरह से कार्यभार संभाल लेंगी। अगर बात करें हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है। WTO समझौते इसके मूल तत्व हैं जिन पर कई व्यापारिक देशों द्वारा बातचीत और हस्ताक्षर किए गए हैं। तो WTO में कुल कितने देश हैं? WTO में कुल देश हैं 164 यूरोपीय संघ सहित, और 23 पर्यवेक्षक सरकारें हैं जिसमें ईरान, इराक, भूटान, लीबिया आदि भी शामिल हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जीव के जीवाश्म किस प्रदेश में खोजे गए हैं? तो कुछ इस प्रकार के जीव रहे होंगे और मानव की उत्पत्ति के पहले कुछ ऐसा ही जीवन रहा होगा धरती पर, यह कल्पना की जाती है। तो इस प्रकार की एक आकृति प्राप्त हुई है
कहाँ पर? मध्य प्रदेश में भीमबेटका में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर भीमबेटका एक बार फिर चर्चा में है। बीते साल यहाँ भ्रमण करने पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञानियों की नज़र एक जीवाश्म पर पड़ी, तो उन्होंने इसकी तस्वीर लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजा। पता चला कि यह जीवाश्म पृथ्वी के पहले जीव का है। हाल ही में गोंडवाना शोध पत्रिका में इसका प्रकाशन भी किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, इसे आप देख सकते हैं, ये पत्ते की तरह जो जीव नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसको नाम दिया गया है डिकिंसोनिया। डिकिंसोनिया। विज्ञानियों का मानना है कि इसे जीवों की उत्पत्ति के दौर का पृथ्वी पर पैदा हुआ सबसे पहला अज्ञात प्राणी कहा जा सकता है। और ये वसा यानी कोलेस्ट्रॉल जैसा है, लेकिन अभी कई गुत्थियां सुलझना अभी बाकी हैं। और अनुमान ये भी लग रहा है कि लगभग ये जीव धरती पर कितना 55.8 करोड़ साल पहले रहा होगा। तो इस प्रकार से ये कल्पना की जा रही है। फिलहाल ये बहुत ही रोमांचित करने वाली न्यूज़ है और करंट अफेयर का क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। हाल ही में मानसा वाराणसी, जिन्होंने VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है, तो वो रहने वाली कहाँ की हैं? तो फ्रेंड्स, ये रहने वाली कहाँ की हैं? वाराणसी नाम जुड़ा हुआ है, तो वाराणसी मतलब उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश की ये नहीं है, ये हैं तेलंगाना की। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करेगा आपको। तो 23 साल की हैं मानसा वाराणसी। उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2020 के ग्रैंड फिनाले में कई सुंदरियों को हराकर मिस इंडिया का ताज अपने नाम किया है। VLCC फेमिना मिस इंडिया के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से टॉप 3 विजेताओं की घोषणा की गई है। तो मानसा के सिर पर मिस इंडिया का ताज सजा, तो वहीं मान्या सिंह और मनिद सुकंद ये रनर अप रही हैं। 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हाल ही में किस राज्य में संपन्न हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, असम में। और ये 6 से 10 फरवरी तक संपन्न हुआ, ये भी आपको याद रखना है। आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया था। और ये भी याद रखना कि ये जो चैंपियनशिप थी, ये गुवाहाटी के एक जिसका नाम है सुरुसजई स्टेडियम में ये जो खेल था इसे खेला गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने तीसरे इंडिया टूरिज्म मार्ट के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीसरे इंडिया टूरिज्म मार्ट के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी यानी कि फेथ के द्वारा किया गया है। आयोजन के लिए फेथ को बधाई देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से 60 देशों के 250 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? सही जवाब इसका होगा क्या? ऑप्शन डी, असम राज्य में। तो असम राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग का लोकार्पण किया है। इसके अलावा धुबरी फुलबाड़ी पुल की आधारशिला भी असम में ही रखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। और माजुली सेतु के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया गया है। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट से। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारतीय सांकेतिक भाषा ISL शब्दकोश का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है? ISL मतलब आप समझ रहे होंगे, I फॉर इंडिया, S फॉर सिंबॉलिक एंड L फॉर लैंग्वेज। तो इंडियन सिंबॉलिक लैंग्वेज का 3rd एडिशन लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? ये हैं श्री थावर चंद गहलोत, जिन्होंने 17 फरवरी को एक आभासी कार्यक्रम में भारतीय संकेत भाषा शब्दकोश का तीसरा संस्करण जारी किया है। इस बार कुल 10,000 शब्द हैं इस शब्दकोशीय भाषा में, और इसे भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा तैयार किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा देश ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल हो गया है? तो सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, भारत। ठीक है, तो भारत ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल हो गया है। यह अभ्यास 16 फरवरी 2021 को हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित किया जा रहा है। ड्रिल जो होगी ये 17,000 वर्ग किलोमीटर लंबी होगी। इस नौसैनिक अभ्यास में अपहरित जहाज़ों की मुक्ति, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, खोज और बचाव कार्यों सहित कई गतिविधियों को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।